आखिर क्यों ये महिला बच्चे के पैदा होते ही उसे जीभ से चाटने लगी? वजह जानकर दंग रह जाएंगे आप। इस देश के लोग कड़ाके की ठंड में बर्फीले पानी में क्यों लगाते हैं डुबकी? करोड़पति होने के बावजूद भी ये औरत क्यों खाती है बिल्ली का खाना? क्या साइकिल चलाने से फैल रही है खतरनाक बीमारी? और चींटियों की हत्या क्यों कर रही हैं इस देश की लड़कियां? असल वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 1, आप में से बहुत से लोग डॉग लवर्स होंगे जो अपने घर में कुत्ता पालना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं कुत्तों की वजह से एक बार जर्मनी को मुंह की खानी पड़ी थी, जिसकी वजह से जर्मनी के लोगों ने कुत्ता पालना ही छोड़ दिया था। दरअसल शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच महाशक्ति बनने के लिए खींचतान चल रही थी, जिसकी वजह से दुनिया दो खेमों में बट गई थी। कुछ देश सोवियत संघ का साथ दे रहे थे तो वहीं कुछ देश अमेरिका के साथ थे। ऐसे में जर्मनी ने सोवियत संघ को नुकसान पहुंचाने के मकसद से अपने देश के कुत्तों को इकट्ठा किया और उनके शरीर पर बम बांध दिए, जिसके बाद उन कुत्तों को सोवियत संघ की सीमा पर भेज दिया। लेकिन सोवियत संघ के सैनिकों ने उसी समय हवा में फायरिंग करते हुए तेज शोर कर दिया, जिसकी वजह से कुत्ते डर गए और वापस जर्मनी की तरफ भागने लगे। ऐसे में जैसे ही वह कुत्ते जर्मनी की सीमा में पहुंचे, उनके शरीर पर मौजूद बम फट गए और जर्मन सैनिकों का प्लान उनके ऊपर ही भारी पड़ गया। इस विस्फोट में न सिर्फ कई कुत्तों की मौत हुई थी, बल्कि जर्मन सैनिकों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इस घटना के बाद जर्मनी ने फिर कभी सोवियत संघ पर हमला करने की साजिश नहीं की, जबकि जर्मनी के आम नागरिकों ने कई सालों तक कुत्ते को पालतू जानवर के रूप में अपने घरों में नहीं रखा था। नंबर 2, भारतीय थाली तब तक पूरी नहीं होती है जब तक उसमें पापड़ न रखा जाए। यही वजह है कि भारत के विभिन्न राज्यों में दाल, चावल और मसालों की मदद से अलग अलग तरह के पापड़ बनाकर तैयार किए जाते हैं, जिनकी मांग विदेशों में भी काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर आप कभी मलेशिया घूमने के लिए जाएं, तो वहां गलती से भी पापड़ खाने की भूल ना करें। मलेशिया में पापड़ की कीमत इतनी ज्यादा है कि उस कीमत में एक दिहाड़ी मजदूर पूरा दिन काम करके अपने परिवार के लिए रोटी कमाता है, जबकि मलेशिया में पापड़ को एशियाई नाचोस कहकर बेचा जाता है। इस पापड़ की कीमत 500 रुपए रखी गई है, जिसमें प्याज, इमली की चटनी और एवोकाडो के टुकड़े मौजूद होते हैं। इस पापड़ को मलेशिया में एक स्नैक के रूप में बेचा जाता है, जो स्निच बाय द थीव्स नामक रेस्टोरेंट की सबसे फेमस डिश में से एक है। हैरानी की बात यह है कि विदेशी पर्यटक इस पापड़ डिश को बड़े ही चाव से खाते हैं, जबकि भारत में यही पापड़ 10 रुपए की कीमत पर आसानी से मिल जाता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई लोग इस पापड़ को लेकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं, जबकि कई लोगों का कहना है कि वह पापड़ के लिए 500 रुपए कभी खर्च नहीं करेंगे। नंबर 3, आज के दौर में मोबाइल फोन और कंप्यूटर चलाने की वजह से कई लोगों की आंखें कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें चश्मा पहनना पड़ता है। ऐसे में कई लोगों को यह लगता है कि अगर वह लगातार नजर का चश्मा पहनकर रखेंगे तो उनकी आंखों की रोशनी ठीक हो जाएगी। लेकिन विभिन्न रिसर्च से ये पता चलता है कि चश्मा पहनने से आंख की रोशनी ठीक नहीं होती है, बल्कि चश्मा आंख की रोशनी को कमजोर होने से रोकता है। दरअसल जब किसी बीमारी या फिर पुतली के बदलते साइज की वजह से इंसान को कम या धुंधला दिखाई देने लगता है, तो उसे नजर का चश्मा लगाना पड़ता है। यह चश्मा इंसान को साफ देखने में मदद करता है और आंखों को ज्यादा डैमेज पहुंचने से रोकता है, जिसकी वजह से कमजोर नजर वाले लोगों को चश्मा लगाने की सलाह दी जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई इंसान लगातार चश्मा पहन कर रखता है तो उसकी कमजोर आंख वापस से ठीक हो जाएगी, क्योंकि चश्मा डैमेज को रोकने का काम करता है, उसे रिकवर नहीं करता है। ऐसे में कमजोर नजर वालों को खान पान ठीक करने की सलाह दी जाती है, ताकि उसके शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व मिल सके और उसकी वजह से आंखों की कमजोर हुई रोशनी को दुरुस्त करने में मदद मिले। इसलिए अगर आपकी आंख भी कमजोर है तो चश्मा पहनने के साथ साथ हरी सब्जी और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन का सेवन करें। नंबर 4, आमतौर पर जब एक महिला बच्चे को जन्म देती है तो उसे बहुत अधिक पीड़ा और दर्द से गुजरना पड़ता है। ऐसे में जब माँ पहली बार बच्चे को अपनी गोद में लेती है तो अत्यधिक खुशी की वजह से वह भावुक हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहाँ बच्चे को जन्म देने के बाद माँ उसके माथे को जीभ से चाटने लगती है? यह बात सुनने में अजीब जरूर लगती है, लेकिन तिब्बत में इस प्रथा को बहुत ही अहम माना जाता है। कहा जाता है कि नवजात बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसे चाटने से मां को काफी फायदा मिलता है, क्योंकि बच्चे के शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन तेजी से रिलीज होता है। ऐसे में जब एक महिला बच्चे के शरीर को चाटती है तो उस हार्मोन की वजह से महिला का तनाव कम होता है और उसके कमजोर शरीर को ताकत प्राप्त होती है। यही वजह है कि तिब्बत में बच्चे को जन्म देने के बाद महिला उसे जीभ से चाटती है, जिससे उसे मातृत्व का एहसास होता है
और इस चीज को तिब्बत में एक प्रथा की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो किया जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो सिर्फ तिब्बत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में बच्चे को जन्म देने के बाद माँ को उसे चाटने की इच्छा होने लगती है, क्योंकि मनुष्य एक स्तनधारी जीव है और जानवर भी अपनी बच्चे को पैदा करने के बाद उसे जीभ से चाटकर साफ करते हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि इस तरह की इच्छा हर महिला को हो, लेकिन ज्यादातर महिलाओं को नवजात बच्चे की गंध इतनी अच्छी लगती है कि वह खुद को उसे चाटने से रोक नहीं पाती हैं। ऐसा करने से महिला और बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए डॉक्टर्स भी महिला को बच्चे को चाटने से नहीं रोकते हैं, बल्कि मेडिकल भाषा में इस चीज को अच्छा माना जाता है। नंबर 5, आमतौर पर जब कोई इंसान अमीर होता है तो उसका लाइफ स्टाइल और खाने पीने का तरीका पूरी तरह से बदल जाता है और उसके खर्च में इजाफा हो जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी करोड़पति महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो पैसे बचाने के लिए बिल्ली का खाना तक खा जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस महिला का नाम एमी एलिजाबेथ है, जिसके पास 43 करोड़ रुपए की संपत्ति मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद एमी अपने खाने पीने पर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करती है और हर महीने एक बजट तैयार करती है, जिसकी वजह से उसे दुनिया की सबसे कंजूस करोड़पति महिला के रूप में जाना जाता है। 51 साल की एमी हर महीने 80,000 रुपए का बजट तैयार करती है, जिसमें राशन, बिजली का बिल और शॉपिंग समेत सभी खर्च शामिल होते हैं। ऐसे में एमी एलिजाबेथ ने घर की साफ सफाई के लिए किसी नौकर को नहीं रखा है, जिसकी वजह से घर को साफ करने की जिम्मेदारी उनके पति उठाते हैं। इसके अलावा घर में हीटर, एसी और चिमनी जैसे इलेक्ट्रिक आइटम्स सिर्फ निर्धारित समय तक ही चलते हैं, जिसके बाद उन्हें बंद कर दिया जाता है। ऐसे में अगर किसी महीने का खर्च बजट से बाहर चला जाता है तो एमी उस खर्च को बचाने के लिए सामान्य भोजन की जगह बिल्ली का खाना खाती है। यहाँ तक कि एक बार उन्होंने अपने मेहमानों को भी बिल्ली का खाना परोस दिया था, क्योंकि वह अपने बजट से ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी। यही वजह कि एमी एलिजाबेथ को दुनिया की सबसे कंजूस करोड़पति महिला के रूप में जाना जाता है, जो पैसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वह रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करती है और अपनी संपत्ति को साल दर साल बढ़ाती जा रही है, लेकिन वह इन पैसों को खर्च करने के बजाय उन्हें बचा कर रखना पसंद करती है। नंबर 6, जहां एक तरफ भारत की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वहीं दुनिया के कुछ देशों में घटती आबादी की वजह से सरकार बहुत परेशान है। ऐसे में बेलारूस सरकार ने आम लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिसके लिए बच्चे का सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। बेलारूस में बच्चे के जन्म के बाद उसके दूध, कपड़े और डायपर के खर्च के लिए माता पिता को 1,28,000 रुपए दिए जाते हैं, जबकि यह रकम पूरे 3 साल तक बच्चे के नाम पर माता पिता के अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। इस हिसाब से बेलारूस सरकार हर महीने बच्चे की परवरिश के लिए माता पिता को 18,000 रुपए देती है, ताकि आम नागरिकों को बच्चे पैदा करने और उन्हें पालने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। ऐसे में बेलारूस के लोग सरकार की इस योजना का फायदा उठाने के लिए बच्चे पैदा करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें कम से कम 3 साल तक बच्चे के ऊपर अपनी तरफ से एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। बेलारूस की तरह ही कई अन्य देशों में भी आबादी को बढ़ाने के लिए आम लोगों को बेबी ऑफर दिए जाते हैं, ताकि देश की घटती आबादी को बढ़ाया जा सके। नंबर 7, यूँ तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में आम बोलचाल के लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से अंग्रेजी न जानने वाले लोगों को अक्सर वहां समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में एक नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत इस देश में एग्जाम और इंटरव्यू के लिए पंजाबी भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने देश में पंजाबी भाषा को मान्यता दे दी है, जिसकी वजह से यहाँ कॉलेज के छात्र एग्जाम में न सिर्फ पंजाबी भाषा में लिख सकते हैं, बल्कि बहुत सी कंपनियों में पंजाबी भाषा में इंटरव्यू भी लिया जाता है। दरअसल बीते कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी नागरिकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जबकि यहाँ की ज्यादातर कंपनियों को पंजाबी चला रहे हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था को चलाने में पंजाबी लोगों का अहम योगदान माना जाता है, जिसकी वजह से इस देश में पंजाबी भाषा को विशेष दर्जा दिया गया है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों में पंजाबी भाषा बोलने वाले लोगों को नौकरी मिलने के चांस ज्यादा रहते हैं, जबकि पंजाबी भाषी छात्रों को विदेश में पढ़ने और एग्जाम देने में भी दिक्कत नहीं होती है। नंबर 8, दुनिया में हर इंसान को अपने भविष्य की चिंता रहती है, जबकि कई लोग अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगा जी में डुबकी भी लगा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि ठंडे पानी में डुबकी लगाने से इंसान के पाप धुल जाते हैं और उसका आने वाला भविष्य बेहतर हो जाता है? अगर नहीं तो आज इस थ्योरी के बारे में भी जान लीजिए। दरअसल पश्चिमी देशों में सर्दी के मौसम में कई लोग -डिग्री के तापमान में बर्फीले पानी में डुबकी लगाते हैं, ताकि उनके सभी पाप धुल जाएं और उनका भविष्य बेहतर हो सके। इसके लिए बर्फ के बीचों बीच एक पुल बनाया जाता है, जिसमें हड्डियों को जमा देने वाला बेहद ठंडा पानी मौजूद होता है। ऐसे में जिन लोगों को अपना भविष्य बेहतर करना होता है, वह ठंडे पानी के पूल में डुबकी लगा लेता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उनका आने वाला जीवन सुखद हो सके। हालांकि इस डुबकी वाले कार्यक्रम को करने की वजह से कई लोगों को ठंड लग जाती है।
और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी वह लोग हर साल अपनी बेहतर कल की चाह में बर्फीले पानी में डुबकी लगा लेते हैं। नंबर 9, आपने अक्सर सुना होगा कि साइकिल चलाना सेहत के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इससे पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इतना ही नहीं, साइकिल चलाने से पॉल्यूशन भी कम होता है, जिसकी वजह से कई देशों में लोग यातायात के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहाँ साइकिल चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इस देश का नाम इटली है, जहाँ सरकार ने आम नागरिकों को साइकिल चलाने से परहेज करने की सलाह दी है। दरअसल इटली सरकार का मानना है कि साइकिल चलाने से कई लोग एक साथ ट्रैवल करते हैं, जबकि साइकिल रेस के दौरान भी पब्लिक प्लेस में काफी ज्यादा भीड़भाड़ रहती है। ऐसे में आम लोगों के बीच कोरोना वायरस फैलने का खतरा बना रहता है, जिससे छुटकारा पाने के लिए सरकार ने साइकिल चलाने पर ही बैन लगा दिया है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इटली की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए पकड़ा जाता है तो नियम का उल्लंघन करने के जुर्म में उससे मोटा जुर्माना वसूल किया जाता है, जबकि इस मामले में उस व्यक्ति को जेल की सजा भी हो सकती है। नंबर 10, दुनिया भर में चींटियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं जो रंग, रूप और आकार में एक दूसरे से काफी अलग होती हैं। ऐसे में शायद ही कभी कोई इंसान चींटियों को मारने या फिर उन्हें किडनैप करने के बारे में सोच सकता है, क्योंकि आमतौर पर चींटियां हम इंसानों को परेशान नहीं करती हैं। लेकिन ब्रिटेन की लड़कियों को चींटियों से कुछ ज्यादा ही दुश्मनी हो गई है, जिसकी वजह से वह जानबूझकर चींटियों को मौत के घाट उतार रही हैं। दरअसल इन दिनों ब्रिटेन में एक अजीबोगरीब ट्रेंड चल रहा है, जिसमें लड़कियां चींटियों की टांग को तोड़कर उन्हें अपनी आंखों पर पलकों की तरह लगा लेती हैं। इन लड़कियों का मानना है कि चींटी की टांग मजबूत होती है और लंबे समय तक आंखों पर चिपकी रहती है, जबकि चींटी की टांग को पलकों की तरह लगाने में दिक्कत भी नहीं होती है और आंखें भी बड़ी दिखती हैं। यही वजह है कि ब्रिटेन की लड़कियां जानबूझकर जंगल में जाकर बड़े आकार की चींटियों को न सिर्फ पकड़ रही हैं, बल्कि उन्हें मारकर उनकी टांगों को तोड़ देती हैं। इसके बाद लड़कियां चींटी की टांगों को अपनी पलकों के पास चिपका लेती हैं ताकि उनकी खूबसूरती में 4 चांद लग सके। हालांकि अपने निजी फायदे के लिए ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें एक बेजुबान जीव को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।